मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हो। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 18 अप्रैल 2025, शलिवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, आयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की पंचमी तिथि है। शाम 5:08 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र है। सुबह 8:21 के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परिग योग है। मध्य रात 1:03 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। शाम 5:08 के बाद गरज करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:49 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा। चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:20 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:56 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दे। हरो शिव शिव शंभो नाथनाय, प्रवर्तमान सत ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाके महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे भृगु वासरे ज्येष्ठा नक्षत्र परिग योगे तैतिल करणिकतायाम पंचमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा से ही पार्वती परमेश्वर पितृर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:21 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करो। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपका ये धार्मिक सेवा आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन और पाय भरने के लिए इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 19, 20, 21, 22 और 25। दोस्तों, आजकल शादी ब्याह बिना मुहूर्त के होने लगे हैं, या मुहूर्त दोपहर का है तो शाम को होने लगे हैं, जबकि शाम को मुहूर्त ही नहीं, दोपहर का ही था खाली। तो ऐसा पंडित के माध्यम से हमें फंसाया जाता है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आप खुद पंडित को बताएं कि हमें पंचांग देखना है। पंचांग में बताओ हमें कौन सा मुहूर्त है, कौन से तारीख का मुहूर्त है और कितने मुहूर्त है। ये सब जानकारी आप खुद ले लो दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20, 21, 24 और 25।
दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें, तब जाकर आपकी ये प्राण प्रतिष्ठा सफल होगी दोस्तों। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम हट गए हैं, पंडित के माध्यम से वो जान ले दोस्तों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से आपको रोजाना अभिषेक युक्त सेवा करनी होती है संबंधित देवता का। और अगर ऐसा अभिषेक आप नहीं लेंगे तो ये मूर्ति जागृत नहीं रहेगी, वो खंडित मानी जाती है। और खंडित मूर्ति को विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों, वरना हमारे दोष बढ़ जाते हैं। तो मंदिर में ऐसा होता नहीं है दोस्तों, पर पुजारी के माध्यम से रोजाना सुबह शाम दोपहर अभिषेक युक्त सेवा होती है। तब जाकर मंदिर की मूर्ति हमें प्रसन्न लगती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। और हमारे मनोकामना भी कुछ हद तक शास्त्र मान्य जो होती है वो भी पूरी करते हैं दोस्तों। इसका मूल कारण प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अभिषेक, ये दो ही चीजें हैं दोस्तों। अब मूर्ति के लिए प्राण मतलब कितनी ऊंची होनी चाहिए, कौन से धातु में होनी चाहिए, उसका भी शास्त्र है दोस्तों। पंडित के माध्यम से आप जान ले दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से पता करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है जन्म कुंडली के हिसाब से, तो फिर आप खुद होके नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, और पंडित के माध्यम से भी ना करें दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं दोस्तों। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों गुड फ्राइडे, क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक यीशु क्रिस्त, उनको इसी दिन राजा के हाथ से वध स्तंभ पर चढ़ाकर खिले ठोके थे हाथों पैरों में, और उनकी जान ले ली थी दोस्तों। वो दिन शुक्रवार है, इसलिए सब क्रिश्चियन बांधव ये दिन गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। गुड मतलब गुड नहीं है, लेकिन गुड फ्रांस नाम से ये जानते हैं गुड फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं, और भी कुछ एक दो नाम है दोस्तों। तो उनके, हमारे किचन बांधो बंधु जो भी है हमारे कांटेक्ट में संपर्क में, उनके दुख में हम शामिल हो दोस्तों। क्योंकि इस दिन शुभेच्छा नहीं दी जाती है दोस्तों, ये ख्याल में रखो। सम धर्म भाव, सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सभी धर्म हमें एक से रखते हैं दोस्तों। हमें प्यार करना चाहिए, सभी धर्मों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए दोस्तों। भले हम उनका आचरण नहीं करें, लेकिन तिरस्कार, घृणा, द्वेष नहीं करनी चाहिए। पंचमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। इस तिथि पर आपके माता पिता अगर ये परलोक सिधार गए आपको छोड़कर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से करे, विधिवत करे और अपराह्न काल में करे। तब जाकर ये आपके पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर है, इसलिए आपको नया कोई यदि नया कर्मकांड शुरू करना है तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर कहीं वो बंद हो जाएगा तो आपको दोष लगेगा दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों।
राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होता है। वह हमारे कामों को बिगाड़ता है दोस्तों, इसलिए हमें और कोई समय में काम पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे काम में हमको यश प्राप्त हो दोस्तों। क्योंकि ये राहु काल में आपको यश प्राप्त नहीं हो सकता है ज्यादा करके। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।